अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई। ये रेसिपी हम कीमे से तैयार करेंगे, बीफ की कीमे से तैयार करेंगे। अक्सर बच्चे गोश्त वगैरह कीमा नहीं खाते। अगर इस तरह की आपने रेसिपी बनाकर दी तो बच्चे क्या बड़े क्या सारे उंगलियां चाट कर खाएंगे। बहुत ही अच्छे ये टाकोस बनते हैं। ये कीमे वाले टाकोस जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उससे कई गुना अच्छी ये खाने में भी है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। क्योंकि बच्चे गोश्त नहीं खाते, कीमा नहीं खाते ईद के दौरान, तो आप अगर इस तरह की रेसिपी बनाकर देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने कीमा लेना है और आपने कितना नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आपने कीमा लेना है। तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाना है तो इसलिए कीमा भी मैंने थोड़ा सा लिया है। ये बीफ का कीमा है और बारीक मशीन वाला है। और इसको सबसे पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। आप देखिए अच्छे से मैंने धो भी लिया है, अच्छे से वॉश भी कर लिया है। आपने थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल लेना है, 1 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, इसका हल्का सा हम कच्चापन ख़त्म करेंगे इस तरह से। अभी देखिए हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है कीमा। इस तरह से आपने डालना है। अब इसको भी आपने थोड़ा सा भून लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये कीमे को आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ 1 टमाटर। और ये टमाटर को भी मिक्स कर लिया। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा कुछ फ्लेवर के लिए मसाले ऐड करने। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी दाल मिर्ची और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। और अब आपने ऐड करना है नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। मैं आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ और आधा ही चम्मच में इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से। और इसको 4-5 मिनट के लिए ना आपने इसको भून लेना है अच्छे से। अब देखिए इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। तो ये भूनने के बाद इसको दम पे लगा के रख देना जब तक मैं इसके लिए डो तैयार कर लेती हूँ। जब तक मैं इसको दम पे रख लूँ। अब आपने लेना है 1 प्याली पानी और पानी के अंदर आपने ऐड करना है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपने ऐड कर लेनी है। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करना है नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं आधा चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये लाल वाला नमक है, चक्की वाला नमक जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। और पहले मैं ऐड करूँगी 1 कप मैदा। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। चक्की वाला खाते हैं तो चक्की वाला ले लें, दूसरा खाते हैं तो दूसरा ले लें। और इसको पहले आपने मिक्स कर लेना। अच्छा, इस तरह से जो डो बनती है ना पानी के अंदर मैदा डाल के, तो इसमें कोई गुठली लम्स वगैरह नहीं रहता। तो मैदे की डो अगर तैयार करेंगे वैसे आप तो फिर वो काफ़ी सख्त होती है, हार्ड होती है। और अब आपने लेना है दूसरा कप मैदे का। अच्छा, मैदा हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गई, कोई भी चीज़ है ना तो इस्तेमाल से पहले आप लाजमी छान लिया। इसको भी आपने इस तरह से मिक्स करना है।
अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। कितने आदमी के लिए, कितने अफराद के लिए आप बना रहे हैं, उस हिसाब से आपने मैदा लेना है। मैंने 2 कप लिया है। इसको पहले आपने चम्मच से मिक्स करना है और फिर ये हाथ के साथ चिपकेगा नहीं, इस तरह से। अब आपने चम्मच को निकाल लेना है इस तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से। देखिए आपने इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे मिक्स करेंगे अपने आप ही ये डो तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये आप जब सेट कर लेंगे तो थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल आपने और डाल लेना है कि ये डो जो है हाथों के साथ चिपके नहीं। देखिए इस तरह से। अब डो जो है हाथ के साथ भी नहीं चिपकेगी और बर्तन के साथ भी नहीं लगेगी। इस तरह से आपने अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है ऐसे। अब देखिए डो हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसको कवर करके रखूँगी, देखती हूँ हमारा कीमा रेडी हुआ है नहीं हुआ। अब चेक करते हैं कि हमारा कीमा रेडी है या नहीं। अब देखिए ये अच्छे से खुश्क भी हो चुका है और जो मैंने दम पे रखा था ना पक भी चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, बारीक कटा हुआ, और इसको भी आपने मिक्स कर लेना। और कीमे के अंदर आपने ज़रा भी पानी वगैरह नहीं छोड़ना, ये पूरा खुश्क होना चाहिए, क्योंकि इसके हम नाश्ता तैयार करेंगे और उसके लिए जो है पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोल के ना आपने भून लेना है, ये पूरा अच्छे से खुश्क हो जाए इस तरह से। अब देखिए ये थोड़ी देर भूनने के बाद ना ये अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद करूँगी, पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ। अब कीमा भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो डो भी हमारी तैयार है। पहले आपने इसके पेड़े बनाने हैं। इसके 4 पेड़े आपने बनाने हैं। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी। एक एक पेड़ा आपने इस तरीके से बना लेना। अब सारे पेड़े में ऐसे ही रेडी कर लूँगी। सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए। ये वह साइड पे रख लूँगी और एक एक पेड़े को आपने उठा लेना। थोड़ा सा आपने खुश्क आटा लगा लेना, मैदा लगा लें या खुश्क आटा लगा लें। इस तरह से आपने, जैसे हम सेम रोटी बनाते इस तरह से आपने बेल कर एक छोटी छोटी सी रोटी बनानी। इस तरह से आपने बेल लेना है। ये देखिए इसी साइज़ की छोटी छोटी रोटियां मैं सारी रेडी कर लूँगी। सारी रोटी मैंने बना ली है। एक एक रोटी आपने उठानी है इस तरह से और इस पे आपने घी लगाना है। देखिए घी लगा लें या कुकिंग ऑयल, इस तरह से आपने लगा लिया और फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रख लेनी है और इसके ऊपर भी आपने देखिए इस तरह से कुकिंग ऑयल छिड़क लिया। एक एक करके ना ये देखिए सारी रोटी हम इसी तरीके से रखेंगे इस तरह से, और ये हाथों के साथ आपने ग्रीस करना है। इस तरह से रोटी आपने पूरी कर लेनी। ये 5 रोटियों पे मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिए। चाहे आप घी लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा रहे हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है। इस तरह से आपने लगा लेनी है। अब हाथों के साथ देखिए आपने इस तरह से प्रेस करना है और फिर आपने इसको पलट लेना है।
इस तरह से हाथ के साथ। ज़्यादा बड़ी रोटी हम नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी हाथ के साथ आपने बेल लेनी ऐसे। इससे बड़ी साइज़ हम नहीं करेंगे, ये साइज़ जो है टाकोस बनाने के लिए परफेक्ट है। इससे बड़ी रोटी हम नहीं बनाएंगे। अब तवे को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये रोटी बन जाएगी। इसको हल्का सा हमने पकाना है, इस तरह से आपने रख लेना है और हल्की सी आपने आंच खोल लेनी है, ज़्यादा आंच नहीं खोलिएगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने साइडें पलट लेनी है, इस तरह से। ये देखिए ऐसे। अब ये साइड में चेंज करेंगे इस तरह से। अब देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने साइड चेंज करनी है इस तरह से। तो थोड़ी सी चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब एक एक करके आपने उठानी है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप उठा लेंगे इस तरह से। और फिर आपने इसको पलट लेना है। अब इसको भी आपने उठा लेना है, ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें उठा लेंगे आप इस तरह से। अब एक एक करके सारी की सारी जो है ना, इसी तरीके से आपने उठा लेनी है। ये देखिए ये साइड पलटी, अब ये वाली भी आपने उठानी है, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए एक एक करके ना आपने सारी इसी तरीके से बना लेनी है, ये देखिए। अब सारी मैं उठा लूँगी। अब चपातियाँ भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं, तो एक एक आपने उठानी है और बाकी आपने साइड पे रख लेनी है। अच्छा, ये कच्ची साइड आपने नीचे रखनी है और ये पकी हुई साइड आप याद रखिएगा ऊपर की साइड आपने रख लेनी है। सबसे पहले इसके अंदर आपने रख लेने टमाटर। कोई चीज़ इसके अंदर केचप वगैरह मायनीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कीमे वाले टाकोस है, तो कीमे वाले टाकोस वैसे भी बहुत ही प्यारे बनते हैं। इस तरह से आपने टमाटर लगा लेंगे। और अब आपने कीमा रखना है। ये टमाटर हम रख रहे हैं इसलिए कि ये जो है कीमे को गिरने नहीं देंगे। इस तरह से आपने रख लेना है। ऐसे। और ये रखने के बाद आपने ले लेना है खीरा। अच्छा, खीरा हमने छिलके वाला ही रखना है। छिलके वाला अच्छा भी लगता है और छिलके वाला जो है आपने कटिंग भी छिलके वाले की करनी है। इस तरह से आपने रख लेना है। और इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें। अब देखिए इस तरह सेटिंग करने के बाद अब आपने इस तरीके से उठाना है, हाथ में नहीं उठाइएगा, इस तरह से आपने उठा लेने। और पहले मैं एक एक करके सारे इसी तरीके से रेडी कर लूँ। अब सारे टाकोस मैंने रेडी कर लिए हैं, तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी और फ्राई के बाद आप रिजल्ट देखिएगा कि कीमे वाले टाकोस कैसे बनते हैं। तो फ्राई के बाद आपने रिजल्ट लाजमी देखना है। अब तवे को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, तो इसको हल्की आंच पे आपने गरम करना है, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलनी। तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल छिड़क लेना है। ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल बहुत है। इस तरह से आपने तवे पे फैला लेना है और ये अभी हल्का सा गर्म हो जाए
फिर हम इस पे रखेंगे टाकोस। अब देखिए हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इस तरह से आपने टाकोस रखने हैं बड़े आराम से कि इसके अंदर से कीमा वगैरह गिरना नहीं चाहिए, ना सलाद कर दीजिए। थोड़ी सी चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। ज़्यादा ऑयल वगैरह आपने नहीं डालना, थोड़ा सा, जैसे मैंने 1 चम्मच ऐड करा था, 1 ही चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और हल्का हल्का सा आपने घुमा लेना है इस तरह से। जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग चीज़ें फ्राई करते वक्त प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें, बल्कि लकड़ी का चम्मच जो होता है ना, वो खाने के अंदर बहुत ही अच्छा होता है। चाहे नॉन स्टिक के अंदर आप यूज़ कर रहे हो या किसी भी खाने के अंदर, तो कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। ये देखिए हल्का हल्का सा घुमाना है आपने, और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है कि इसको क्रिस्पी करना है, क्योंकि टाकोस जो है जला हुआ नहीं होता, ये क्रिस्पी होता है। तो ये कीमे वाले टाकोस फिर बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने साइडें चेंज कर लेनी। अब देखिए इसको पकाने के बाद ना आपने इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड आपने इस तरह का कोई भी चम्मच ले लेना है या चिमटा वगैरह ले लेना है, या कोई चीज़ आपने इस तरह से फोल्ड करना है। इस साइड से आपने इस साइड पलटना है। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। इस साइड से भी आपने इसी तरीके से घुमा लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। अब देखिए थोड़ी देर पकने के बाद ये साइड भी मैं चेंज कर लूँगी। अब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है, और इसकी लुक देखें। अब देखिए ये तैयार है, तो इससे ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। इस तरह से आपने उठा लेना है। एक एक करके सारे टाकोस जो है ना मैं इसी तरीके से बना लूँगी। अब देखिए सारे के सारे हमारे कीमे वाले टाकोस तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं। इसकी लुक देखें और किसकी खूबसूरती देखिए। मैंने आपको बोला भी था कि फ्राई के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है, मेरे टाकोस अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को शेयर आप लाजमी कीजिएगा कि फ्री में कोई भी सीख सके और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी जाए, क्योंकि अभी ईद है, तो ईद के दौरान जो है कीमा हर किसी के घर में रखा होता है। तो ये बच्चों के लिए कोई भी रेसिपी बना ले, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर गोश्त वगैरह नहीं खाते। अगर इस तरह की आपने रेसिपी बना कर दी तो बच्चे जो है शौक शौक से ये खा लेंगे, खुशी खुशी खा लेंगे। तो आपने शेयर लाजमी करनी है, फ्री में किसी के पास जाए और फ्री में कोई भी ये सीख ले। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।